अपने हार्डवर्क करते रहे तो तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर कंपैरेटिवली आप देखें तो टेक्निकल से थोड़ा सा टफ होता है, वहां पे रिज्यूम रिजेक्ट हो जाते थे। Hi guys, this is Shan Goel and welcome to my YouTube channel. So currently I'm working as a software engineer at Techion and आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो नन अदर देन पारस ठाकुर है। वो अभी गूगल में काम कर रहे हैं। हम आज उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। उन्हें 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने बीकॉम किया एंड फिर वो गूगल में भी काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बहुत बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय पारस, आप कैसे हो? हाय श्रेयांश, मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, तो आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Okay, myself Paras Thakur. I am from Jaipur, Rajasthan. As he told, I am working in Google as a technical solution specialist. Previously, I was with Amazon Web Services, and I did my graduation in BCom stream. That's it about me. Most important, thanks Shreyansh for calling me here. आप जो काम कर रहे हो बहुत important है actually. Like लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगी, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, मतलब आप लोग की जर्नी से काफी लोग सीखेंगे कुछ। मेरा ये मेन मोटिव ये है कि कोई भी बंदा गूगल में जा सकता है। लाइक बीकॉम से भी आप टेक स्विच कर सकते हो, तो ये सब बताने का है। तो आप थोड़ा ये बता दीजिए, जैसे बीकॉम से एक आइडियल पाथ जो जाता है, जो सब लेते हैं, बीकॉम से लोग सीए करते हैं, बीकॉम से एमबीए करते हैं, बट बीकॉम से ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पाथ, ये पाथ आपने कैसे सोचा एंड ये पाथ पे आप कैसे आए? क्योंकि ये नोन पाथ नहीं है। को क्या लिनक्स वगैरह में इंटरेस्ट था? आप ये पाथ पे कैसे आए, थोड़ा आप इसके बारे में बताओगे? बिल्कुल। तो मेरा एक फ्रेंड है शुभम, हम दोनों साथ में थे। वो पहले से कर रहा था, उसे पता था, उसने मुझे लेके गया बेसिकली। मेरे जो सर उन कोचिंग देते थे, प्रवीण सर नाम है उनका, वहां पे जाके मैंने 1-2 दिन क्लासेस अटेंड करी। तो वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, बट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कंपेरेटिवली टू बीकॉम, कि मुझे मजा आने लग गया कि यार करते हैं। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अगर तुम सिर्फ अपने हार्डवर्क करते रहे तो तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं खुद लर्निंग, मेरी स्किल्स बढ़ती गई, तो मुझे इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लग गया उस पॉइंट तक। ओके, कम कंपनीज होती है, जैसे कुछ क्राइटेरिया होता है कि वो बीटेक वालों को लेगी क्योंकि ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो क्या वो बीकॉम को अलाउ कर रही थी, और अगर नहीं कर रही थी तो ये कैसे हैंडल किया? आप इसके बारे में बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट बोल रहे हो आप। कुछ कंपनीज में इनिशियल जब मैं रिज्यूमे लेके जाता था, इवन मैंने उस टाइम से ट्राई किया था TCS, इन्फोसिस वगैरह में, वहां पे रिज्यूम रिजेक्ट हो जाते थे। ऑब्वियसली वो उनके क्राइटेरियाज हैं, उसकी वजह से नहीं होता था। बट जयपुर में या नॉर्मल सिटीज में कहीं भी आप जाएंगे, ये थोड़ा सा ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू मैं आगे से बोलता था बिफोर पार्टिसिपेशन की सर दीज आर माई पॉइंट्स, और मैं बीकॉम करके आया हूँ, सो इज देयर एनी इशू। सो वो खुद से बोलते थे आप इंटरव्यू दीजिए, अगर इंटरव्यू परफेक्ट है तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ऑब्वियसली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ क्राइटेरियाज। तो आप ये बताओगे कि प्रिपरेशन वगैरह कैसे करी और आपने क्या क्या प्रिपेयर किया था? तो अगर मैं कोई नॉन टेक हूँ बैकग्राउंड या टेक बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मेरे को क्या क्या पढ़ना चाहिए अगर मेरे को इस रोल के लिए जाना है? मैंने इसके लिए सबसे पहले क्या बेसिक लिनक्स फंडामेंटल्स पढ़े थे, जो भी फाइल सिस्टम आता है, फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज, यूजर्स क्रिएशन, मतलब बेसिक लिनक्स फंडामेंटल सारे पढ़ लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने जैसे एक लिनक्स का कोर्स आता है RSCA से, रेड हैट सर्टिफाइड लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसका एक कोर्स आता है। मैंने सर्टिफिकेशन नहीं किया था, बट मैंने उस कोर्स का मटेरियल पूरा तैयार कर लिया था, क्योंकि मोस्टली जो इंटरव्यूज होते थे लिनक्स के उस टाइम पे, वो उस कोर्स के अराउंड ही होते थे। तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था परफेक्टली। ज्यादातर क्वेश्चन आंसरिंग उसी बेसिस पे होने लग गए थे। तो जैसे आपने हाल ही में गूगल में स्विच किया है, तो गूगल में आप ये बता दीजिए क्या राउंड से क्या क्या पूछे थे? सिर्फ लिनक्स पे ही फोकस था गूगल में भी? तो मैंने जब स्टार्ट किया था इसका, तो क्योंकि मेरे पास Amazon वेब सर्विसेज का अच्छा एक्सपीरियंस था क्लाउड का, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, जो कि मेरी गूगल में काम आई। तो इंटरव्यू में बेसिक लिनक्स फंडामेंटल्स थे यहाँ भी, और ट्रबल शूटिंग अप्रोच के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रेशर नहीं था, तो वहां पे मेरे को ट्रबल शूटिंग सिनेरियोस दिए गए थे खूब सारे। उन ट्रबल शूटिंग सिनेरियोस के अकॉर्डिंग मेरे को मेरे बेस्ट अप्रोच बेस्ड आंसर्स उनको देने थे। वो मोस्टली अराउंड लिनक्स ही थे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी टेस्ट की जाती है। यहाँ पे अराउंड 4 राउंड्स होते हैं। तो उनमें फर्स्ट राउंड में बेसिक लिनक्स फंडामेंटल्स वगैरह वो होते हैं, तो 2 राउंड आपके टेक्निकल होंगे। उसमें मोस्टली आपको टेक्निकल बैकग्राउंड में कुछ फंडामेंटल्स होंगे या कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उस पर टेस्ट किया जाएगा। और बाकी 2 जो होंगे वो लीडरशिप होंगे। वहाँ पे आपके लीडरशिप से रिलेटेड आपको सिचुएशंस दी जाएगी।
एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। लीडरशिप वाला अगर कंपैरेटिवली आप देखें तो टेक्निकल से थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा इंजॉयबल होता है, क्योंकि आप वहां पे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि टेक्निकल में आपके पास सिर्फ राइट या रॉन्ग या कुछ ऐसे पर्टिकुलर आंसर होते हैं, बट लीडरशिप वाला बहुत इंटरेस्टिंग राउंड्स होते हैं। तो आप ये बताओगे कि लिनक्स और डीबगिंग, ट्रबल शूटिंग, ये सब आपने कहाँ से पढ़ा, इसके मटेरियल वगैरह क्या फॉलो किए? मोस्टली जैसे जो सेटअप वाला पार्ट होता है, सेटअप वाला पार्ट लिनक्स मिंट हो गए और काफी सारे मटेरियल है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसे आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको एक लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड होगा उसमें बहुत सारे लिंक्स हैं जो हमने ऑब्वियसली उसको अपने पास एज ए स्टोर करके रखा हुआ है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसमें बहुत सारे लिंक्स है, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, वो सारे उसके अंदर लिंक्स है, तो उसको देख के वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, बहुत लोगों को हेल्प होगी इससे। तो जैसे आप अभी टीएसएस के रोल पे हो, अब आगे क्या क्या रोल खुल सकते हैं टीएसएस के रोल से, क्योंकि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डिफरेंट पार्ट है एंड ये सॉफ्टवेयर डेवलपर से बहुत डिफरेंट है। तो आप इसके लिए बताओगे क्या क्या रोल खुल जाते हैं टीएसएस रोल के लिए? टीएसएस में मेन है कि आप है ना अपने कस्टमर को हेल्प कर रहे हो, जो भी गूगल क्लाउड में के कस्टमर उनको आप हेल्प कर रहे हो। फर्दर अगर आप अपने आपको अगर थोड़ा कोडिंग में आप इम्प्रूव करते हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप एसआरई रोल के लिए जा सकते हो, एसडब्ल्यूई रोल के लिए जा सकते हो। बट वहाँ पे आपको कोडिंग तो मैंडेटरी हो जाएगी एक तरह से, कि कोडिंग थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्टली कई बार प्रोडक्ट बग्स में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में आप हेल्प कर रहे होंगे टीम्स की, इंटरनल टीम्स की, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बट ऑप्शंस खूब सारे हैं। बट जो टीएसई या टीएसएस में बंदा आता है या कोई आता है तो उसके लिए मोस्टली एसआरई और एसडब्ल्यू ही ऑप्शन रहता है। तो ठीक है, आपने ये बोला कि जैसे एसआरई और एसडब्ल्यू दो रोल खुलता है। मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि अगर आपको साइंस में दिक्कत आ रही है तो आप बीकॉम या ये सब लेके भी एसडब्ल्यू बन सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी रोल से बन सकते हो, जरूरी नहीं है आपको साइंस ही लेना पड़ेगा या इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे मेरे को मैसेजेस भी आता है कि इंजीनियरिंग में मुश्किल हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बीकॉम करके भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। थोड़ा प्रोसेस हार्ड रहता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, बट अगर आप मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बीकॉम में है या जो टेक में भी है, अगर वो इस रोल के लिए देख रहा है तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? मोस्टली मैं कहूँगा कि आप लोग बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करिए। आजकल मैं बहुत ज़्यादा मिसिंग देखता हूँ कई लोगों में कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, अपर लेयर पे ज़्यादा काम करते हैं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। बट जब आप कहीं छोटी कंपनी से जब किसी बड़ी प्रोडक्ट वाली कंपनी को अप्रोच करेंगे तो आपको मोस्टली क्या है कि वो बेसिक स्किल्स जो बिल्कुल फंडामेंटल्स होते हैं उन पे काम करना चाहिए। कि लिनक्स के फंडामेंटल कैसे होता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको फाइल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, बूट प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, वेब टेक पढ़ना पड़ेगा, वेबसाइट की पूरी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, एप्लीकेशन कैसे होस्ट होता है, बेसिक लोड बैलेंसिंग क्या होती है, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को कैसे रन किया जाता है एनवायरनमेंट पे, वो सारी चीजें आप बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ें। तभी आप बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में क्लाउड इंजीनियर, टीएसएस, डेवऑप्स इंजीनियर या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर रोल के लिए। ओके, आज का सेशन में काफी मजा आया मुझे आपसे बात करके एंड बहुत इंसाइटफुल था। जो भी ये वीडियो देख रहा है उन्हें काफी मोटिवेशन मिलेगा कि कोई भी ब्रांच या कोई भी स्ट्रीम से हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कर दिया तो कोई भी कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस। थैंक यू श्रेयांश, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो आप जो वर्क कर रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल काफी मेरे पास लिंक्डइन पे भी मैसेजेस आते हैं कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आई होप कि ये अपना जो कॉन्वर्जेशन है काफी लोगों की मदद कर पाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आप लोग ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।